नमस्कार साथियों, वेलकम टू पहचान क्लासेस। पहचान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए मित्रों, आज हो गई है 19 जुलाई और 19 जुलाई से संबंधित राजस्थान करंट के जितने भी टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन रहे हैं वो सारे के सारे हम इस क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। और एक बार जो है क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी जो है इस क्लास को अपने सभी दोस्तों को, सभी मित्रों को, सभी रिश्तेदारों को जो है शेयर जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो बिना समय गवाए जल्दी से हम इसको शुरुआत करने वाले हैं आज के इस टॉप करंट इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो देखिए, इस क्लास में हम बात करेंगे इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी की स्थापना की जाएगी प्रदेश के अंतर्गत। फिर हम बात करेंगे कि चंद्रयान 3 जो अभी हाल ही में 14 जुलाई को लॉन्च किया गया है, उसमें राजस्थान की एक बेटी जो है हिस्सा बनी थी उसके कार्य में। फिर नेक्स्ट है कि प्रदेश में लगाई गई पहली सैनिटरी नैपकिन की फैक्ट्री। फिर है इंटरनेशनल फॉक फेस्टिवल में राजस्थान फॉक को प्रेजेंट किया गया किसके द्वारा। तो इस प्रकार से जो है कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन के साथ में, इंपोर्टेंट फैक्ट के साथ में हम डिस्कस करने वाले हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट राजस्थान करंट के क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को आप लास्ट तक जरूर देखना। सभी जो है एक बार क्लास को लाइक कर दीजिएगा और लास्ट में मैं आपसे जो है इस क्लास में क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं कुछ टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो आज के जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन, यानी कल जो लास्ट का वीडियो था उसमें जो भी हमने डिस्कस किए थे क्वेश्चन, उसका वन लाइनर के रूप में मैं आपको फिर से रिवीजन दे रहा हूं। तो पूरा रिवीजन इसको जरूर देखिएगा ताकि जो भी कल आपने पढ़ा था वो पूरा आपका रिकवर हो सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं यस्टरडे रिवीजन के बारे में। राजस्थान के किस जिले में महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेज संस्थान का गठन किया जाएगा? तो ये किया जाएगा जयपुर के अंतर्गत। फिर हमने बात की थी प्रदेश के किस जिले में राजीव गांधी फिनटेक डिजिटल संस्थान स्थापित किया जाएगा? तो यह जोधपुर में स्थापित होगा। फिर है चंगवान कोरिया में आयोजित वर्ल्ड जूनियर शूटिंग चैंपियनशिप की 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल प्रतियोगिता में राजस्थान से हिस्सा लेने वाली एकमात्र महिला जो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी वह कौन थी? तो वह थी अक्षिता सोनी। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी हाल ही में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित 32वीं राष्ट्रीय वुशु प्रतियोगिता में राजस्थान ने कितने पदक जीते हैं? तो इसमें राजस्थान ने टोटल जो है 17 मेडल जीते, जिसमें 7 गोल्ड मेडल है और 10 जो है ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है, चलिए फिर हमने बात की थी हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सहकार ग्राम आवास योजना जारी की गई? तो यह राजस्थान के द्वारा जारी की गई है। फिर है केंद्र सरकार ने ऊर्जा संकट से बचने के लिए देश में 10 नए परमाणु रिएक्टर लगाने की मंजूरी दी है। इसमें राजस्थान में जो है कितने लगाए जाएंगे? तो इसमें से राजस्थान में टोटल 4 रिएक्टर लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये था हमारा यस्टरडे रिवीजन। अब हम बात करते हैं आज के टॉप इंपोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो पूरी क्लास को जरूर देखना, बिल्कुल मिस मत करना, स्किप मत करना, पूरी क्लास को जरूर आप वॉच कर लेना ताकि जो है आज का राजस्थान आपका पूरा कंप्लीट हो सके। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। निम्नलिखित में से कहां पर इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी की स्थापना की जाएगी? काफी अच्छा क्वेश्चन है कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी की स्थापना कहां पर की जाएगी? तो इसकी स्थापना की जाएगी भाई सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंतर्गत। कहां पर? सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज जयपुर के अंतर्गत, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट रहेगा। देखिए, इसके बारे में जो है कुछ फैक्ट इंपॉर्टेंट जो है हम डिस्कस करते हैं, तो ए ऑप्शन फिलहाल हमारे यहाँ पे बिल्कुल इसका करेक्ट होगा। फिर बात करते हैं इसके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में कि इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी के भवन निर्माण जो है हो रहा है। फिर है राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में नित्य नए आयाम स्थापित कर रहा है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने सवाई मानसिंह SMS चिकित्सा महाविद्यालय में इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी की स्थापना का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत ने इस संबंध में इस संस्थान के भवन निर्माण तथा पार्किंग सुविधा के लिए 293.79 करोड़ रुपए का प्रस्ताव भी स्वीकृत कर दिया है। ठीक है, चलिए फिर और इसके बारे में फैक्ट है। स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार SMS अस्पताल के पास नर्सिंग हॉस्टल में 3 मंजिल बेसमेंट पार्किंग और 9 मंजिला भवन का निर्माण किया जाएगा। वित्त वर्ष 2023-24 में इस पर 50 करोड़ रुपए की राशि का व्यय की जाएगी। फिर श्री अशोक गहलोत ने राज्य बजट वर्ष 2023-24 के दौरान इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज एंड ऑर्थोमोलॉजी स्थापित करने के लिए और पार्किंग सुविधा विकसित करने के लिए घोषणा की थी। कब? बजट 2023-24 के अंदर। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, हाल ही में लॉन्च हुए चंद्रयान 3 का हिस्सा रही सुनीता खोखर का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इनका संबंध जो है राजस्थान के नागौर जिले से, यानी कि सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये बड़ी गर्व की बात है कि राजस्थान की बेटी जो है वो चंद्रयान 3 में अपना कुछ रोल निभा पाई। ठीक है, चलिए तो बात करते हैं इसके क्या है इंपोर्टेंट फैक्ट। चंद्रयान 3 के जरिए हिंदुस्तान चांद पर उस जगह जाना चाह रहा है जहां पर अब तक कोई देश नहीं पहुंच पाया है। ठीक है, चलिए फिर है राजस्थान की बेटी सुनीता खोखर नागौर जिले के डीडवाना क्षेत्र के गांव डाकीपुरा की रहने वाली हैं। डाकीपुरा गांव आज भी ज्यादा विकसित नहीं है,
ट्रांसपोर्ट का कोई साधन भी वहां पर नहीं है। इसके अलावा सरकारी रोडवेज तक यहाँ तक नहीं पहुंच पाती है। ठीक है, चलिए फिर और फैक्ट है इसके बारे में कि सुनीता खोखर के पिता का नाम जो है मोहन राम है और इनकी माता का नाम मूली देवी है। इसके अलावा सुनीता का जन्म जो है 20 जुलाई 1993 को डाकीपुर गांव के अंतर्गत डाकीपुरा गांव में हुआ था। सुनीता ने कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक की क्लास जो भी पढ़ाई अपने की है वो इसी सरकारी स्कूल इसी गांव के अंतर्गत की है। फिर इसके अलावा और फैक्ट है सुनीता खोखर ने बताया कि वह इसरो के अंतरिक्ष उपयोग केंद्र अहमदाबाद में कार्यरत है। सुनीता खोखर ने इंजीनियरिंग पूरी करने के बाद इसरो में जाने की तैयारी की है। फिर 2 मई 2017 को अहमदाबाद अंतरिक्ष उपयोग केंद्र में उन्होंने ज्वाइन किया है। फिर मिशन में उनका कार्य सेंसर बनाने का रहा है, जो कि सेंसर का मुख्य कार्य मून पर चंद्रयान की गति व ऊंचाई बताने का होता है। तो ये सेंसर बनाया गया, वो सेंसर बनाने का मुख्य कार्य किसका रहा था भाई? तो ये इन खोखर का कार्य रहा था, खोखर का कार्य रहा, यानी सुनीता जी का कार्य रहा था। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट है इसकी सारी एक्टिविटी को लेकर प्रोग्राम बनते हैं, वह सेंसर के माध्यम से ही बनते हैं, वह उसी से सारी सूचनाएं प्राप्त होती हैं। इसमें जो सेंसर उपयोग हुआ है उसमें हमने काम किया है, ऐसा उन्होंने बताया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। प्रदेश के किस गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई गई है? तो यह जो है कहां पर लगाई गई भाई? तो यह लगाई गई है मिर्जेवाला गांव श्री गंगानगर के अंतर्गत, अर्थात सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में क्या है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में जिला प्रशासन ने बड़ा नवाचार किया है। प्रशासन ने श्री गंगानगर की मिर्जावाला गांव में पहली सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री लगाई है। खास बात यह है कि यह संचालन से उत्पादन तक का सारा जिम्मा जो है केवल महिलाओं को सौंपा गया है, मतलब यहाँ पर सारी की सारी जो है महिला ही कार्यरत है इस फैक्ट्री के अंतर्गत। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट इसके फैक्ट है राजीविका, यानी कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद इन फैक्ट्री का संचालन करेगा, ये इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर देखिए बात करते हैं और इसमें पॉइंट है कि इसमें हर माह 6 लाख नैपकिन बन सकेंगे। फिलहाल प्रशासन को पहला ऑर्डर सरकार से 2 लाख सैनिटरी नैपकिन का मिला है। नोटिस में देखो इंपॉर्टेंट क्या है, तो सौर ऊर्जा से संचालित प्रदेश की पहली सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन किया गया, कहां पर? बिछीवाड़ा डूंगरपुर के अंतर्गत। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। पोलैंड में आयोजित इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में राजस्थानी फोक को प्रेजेंट करने वाली अश्मी श्रीमाली का संबंध राजस्थान के कौन से जिले से है भाई? तो इनका संबंध राजस्थान के जोधपुर जिले से है, अर्थात बी ऑप्शन जो है यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए और फैक्ट इसके बारे में क्या है, जोधपुर की बेटी अश्मी श्रीमाली ने विदेश में राजस्थान की संस्कृति को प्रेजेंट किया है। पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में भारतीय लोक नृत्य तथा भरतनाट्यम में अपनी प्रतिभा दिखाई है। इस दौरान अश्मी श्रीमाली द्वारा पोलैंड के विभिन्न शहरों में विभिन्न लोक नृत्य, घूमर नृत्य हैं, पल्लो लटके हैं, गरबा हैं, जैसे अनेक मारवाड़ी नृत्यों में अपनी प्रतिभा दिखाई है इन्होंने विदेश के अंतर्गत। फिर है कि 28 जून से 13 जुलाई तक पोलैंड में इंटरनेशनल फोक फेस्टिवल में सेनेगल, मेक्सिको, थाईलैंड, रोमानिया, मैसिडोनिया, मोरक्को, चेक, सर्बिया तथा गुज्जो के करीब 400 प्रतिभागियों ने इसमें जो है हिस्सा लिया है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है। परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु विश्व जनसंख्या दिवस पर सर्वश्रेष्ठ पंचायत समिति का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो वह किया गया भाई शाहपुरा भीलवाड़ा को, यानी कि डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। देखिए फैक्ट इसके बारे में और क्या है, विश्व जनसंख्या दिवस यानी कि 11 जुलाई को, कब विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है भाई? 11 जुलाई को, है ना। तो यहाँ पर जो है विश्व जनसंख्या दिवस पर परिवार कल्याण प्रोत्साहन सम्मान समारोह हुआ था। उसके द्वारा जो है विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर यानी 11 जुलाई 2023 को राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें जो है शाहपुरा भीलवाड़ा को पंचायत को इसमें काफी सम्मानित किया गया। ठीक है, चलिए फिर है कि चाराना स्थित राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री प्रसादी लाल मीणा ने बताया कि कैसे लोगों के बीच में जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अब जागरूकता आई है और अब लोग बेझिझक ऑपरेशन के लिए भी जो है आगे आने लगे हैं। कार्यक्रम में चिकित्सा मंत्री ने परिवार नियोजन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले जिलों और पंचायतों, समितियों और ग्राम पंचायतों सहित व्यक्तिगत कार्मिकों व संस्थाओं को प्रमाण पत्र व पुरस्कार राशि से प्रदान किए गए हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से इन्हें जो है परिवार नियोजन के क्षेत्र में सम्मानित किया गया। कौन सी पंचायत समिति को किया गया भाई? तो कौन सी पंचायत समिति को किया गया? तो याद रखना मुख्य रूप से यहाँ पे जो है आंसर क्या रहेगा हमारा शाहपुरा भीलवाड़ा। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट। पूरा क्वेश्चन जो है आज के 5 ही क्वेश्चन थे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे वो आपके लिए लेकर आ चुका हूँ। तो 5 क्वेश्चन पूरे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम बात करते हैं आज के बूस्टर डोज के बारे में। बूस्टर डोज में हम डिस्कस कर रहे हैं
प्रमुख फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में। अगर लास्ट वीडियो आपने नहीं देखा तो लास्ट के 2-3 वीडियो पूरा देखना। फ्लैगशिप योजना मैंने शुरू की है, पर डे आपको एक फ्लैगशिप योजना दे रहा हूं करंट के साथ में, ठीक है। चलिए तो मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना देखते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना के बारे में। इसका प्रारंभ हुआ था भाई वर्ष 2021-22 के अंतर्गत। इसका संबंधित विभाग कौन सा है, तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। मुख्यमंत्री अनुप्रेति कोचिंग योजना जो है उससे संबंधित विभाग कौन सा है, तो है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान सरकार। फिर नेक्स्ट है उद्देश्य, देखिए इसका क्या है, विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स और नौकरियों के लिए आयोजित होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी उत्कृष्ट ढंग से कराने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना, ये इसका मेन उद्देश्य है। फिर इसके लाभार्थी वर्ग कौन कौन से, देखिए SC, ST, OBC, विशेष पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आर्थिक पिछड़ा वर्ग तथा विशेष योग्यजन जिनके परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से कम या माता पिता राजकीय सेवा में हो तो मैट्रिक लेवल 11 तक वेतन प्राप्त हो रहे हैं, तो उनको जो है इसमें भाग लेने का अवसर दिया जाएगा इस योजना के माध्यम से। फिर इसके बारे में अन्य तथ्य देखिए और क्या है इसमें, कि इस योजना के तहत प्रतिवर्ष लाभान्वित विद्यार्थियों की संख्या 15,000 से बढ़ाकर अब 30,000 कर दी गई। यानी कि जब इसकी घोषणा की गई थी तब इसमें लाभार्थियों की संख्या 15,000 रखी गई थी, लेकिन अब बजट 2023-24 के अंतर्गत जो इसमें चेंज करके इसकी संख्या को बढ़ाकर 30,000 कर लिया गया, 15 से बढ़ाकर 30,000 कर लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ष 2022-23 के लिए परीक्षावार व वर्गवार 15,000 सीटों का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। इन अभ्यर्थियों को सूचीबद्ध 51 कोचिंग संस्थानों में प्रवेश मिलेगा। चयनित अभ्यर्थी द्वारा 1 माह में संबंधित कोचिंग में उपस्थिति देना अनिवार्य होगा, अन्यथा अभ्यर्थी का चयन स्वतः निरस्त कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद जरूर रखिएगा। आप किसकी संख्या याद रखना कितनी कर दी गई भाई, अभी प्रेजेंट में इसकी संख्या जो है 30,000 कर दी गई, उससे पहले 15,000 थी, ठीक है। चलिए ये पॉइंट ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट आंसर ऑफ द लास्ट क्वेश्चन। कल का जो लास्ट का वीडियो था उसमें जो मैंने आपसे क्वेश्चन किया था उसका क्या आंसर है, ध्यान से देखिएगा कि हाल ही में राजस्थान के किस शहर को पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा शहरों की रैंकिंग में दूसरा स्थान मिला है, तो वह मिला है भाई हमारे उदयपुर को। झीलों की नगरी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं भाई, झीलों की नगरी कहते हैं इसको। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। झीलों का नगर है, झीलों की नगरी किसे कहा जाता है, वह कहा जाता है उदयपुर को। और उदयपुर को जो है सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला दूसरा स्थान मिला है, तो यहाँ पे जो है सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन फॉर यू, आपके लिए क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। राजस्थान में 22 करोड़ रुपए की लागत से डोलामारू टूरिस्ट कॉम्प्लेक्स कहां पर बनाया जा रहा है, तो क्या आंसर रहेगा, जैसलमेर, जोधपुर, जयपुर या उदयपुर। जो भी इसका आंसर रहेगा आपको मुझे इसका कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट कुछ हेडलाइन से, ध्यान से देखिएगा कि राजस्थान की निवेश प्रोत्साहन नीति जो है 2022 की, उसे देश की सबसे बेहतरीन योजना माना है किसने, उद्योग मंत्री ने, ठीक है। चलिए फिर और फैक्ट है इसके बारे में कि नए महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम विद्यालय जो है वो बनने जा रहे हैं, ठीक है। उसमें जो है 194 राजकीय विद्यालयों का रूपांतरण होगा। अब अंग्रेजी माध्यम स्कूल बढ़कर जो है कितने, 2900 हो गए, यानी कि 2,900 हो गई इनकी संख्या, ठीक है। चलिए फिर बात करते हैं नेक्स्ट राजस्थान करंट रिवीजन डोज के बारे में, तो क्या है इसमें खास ध्यान से देखिएगा। हाल ही में प्रदेश में स्वच्छ न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल कर हाइड्रोजन का उत्पादन संयंत्र कहाँ लगाया जाएगा, तो ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में लगेगा, रावतभाटा के अंतर्गत, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को राजस्थान पर्यावरण गौरव अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, तो ये किया गया भाई लक्ष्मण सिंह लापोरिया और सुंदराराम वर्मा, इनको सम्मानित किया गया। फिर नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को किस कंजर्वेशन रिजर्व में नए लेपर्ड सफारी पार्क का शुभारंभ किया गया, तो खेतड़ी बांसियाल झुंझुनू जो है वहां पर इसका शुभारंभ किया गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा है रहेगा, कौन सा रहेगा भाई, नेक्स्ट है हाल ही में मध्य प्रदेश के भोपाल में आयोजित 66वें नेशनल स्कूल गेम्स में चूरू की सुश्री ऋतु कुमारी ने शॉटपुट में कौन सा पदक जीता, तो इन्होंने जो है इसमें कांस्य पदक जीता है, ठीक है। चलिए ये था इंपोर्टेंट रिवीजन करंट रोज। अब हम बात करते हैं आरबीएससी जीके दोस्त के बारे में, क्लास 6 से लेकर आया हूँ वो जीके दोस्त, पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन याद रखना। नदी घाटी परियोजना जो है उनको आधुनिक भारत के मंदिर कहकर किसने पुकारा है, वो पुकारा है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। कौन, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन्होंने जो है नदी घाटी परियोजना को आधुनिक भारत के मंदिर कहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है चंबल परियोजना पर बने हुए बांधों में शामिल कौन कौन से बांध है, देखो एक तो है गांधी सागर बांध, ये कहाँ बना हुआ है, ये एमपी में बना हुआ है, मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में बना हुआ है, क्या गांधी सागर बांध, कौन सी नदी पर, चंबल परियोजना पर, ठीक है। नेक्स्ट है राणा प्रताप सागर बांध, ये चित्तौड़गढ़ में है। फिर है कि इसके अलावा राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत है राजस्थान में। इसके अलावा जवाहर सागर बांध और कोटा बैराज जो है ये कोटा के अंतर्गत है, ठीक है। चलिए 3 जो है टोटल चंबल परियोजना पर 4 बांध बने हुए, एक मध्य प्रदेश मंदसौर मध्य प्रदेश के अंतर्गत है गांधी सागर बांध। इसके अलावा जो 3 है राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, जवाहर सागर और कोटा सागर ये
कोटा के अंतर्गत। तो इस प्रकार से 3 जो है वो राजस्थान में बांध बने हुए हैं और एक मध्य प्रदेश में है। तो ये जो चंबल परियोजना है वो राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, चंबल परियोजना किन 2 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? तो यह राजस्थान और मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। नेक्स्ट है, माही बजाज सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये स्थित है भाई माही नदी पर। ठीक है, कहां पर? बांसवाड़ा के अंतर्गत। चलिए इसी के साथ हमारा आज का वीडियो पूरा कंप्लीट हो गया। इसकी पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी शाम तक। तो उसका क्यूज भी जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम को अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से अगर आप पहुंच पाओ तो पहुंचेगा, नहीं तो टेलीग्राम पर डायरेक्ट जाकर जो है टेलीग्राम पर सर्च भी कर सकते हो, पहचान क्लासेस नाम से आपको चैनल मिल जाएगा और ज्वाइन जरूर कर लेना। पीडीएफ वहां से मिलेगी, टेलीग्राम पर ही मिलेगी पीडीएफ, और इसके अलावा पीडीएफ के साथ साथ आपको जो है क्यूज भी वहीं पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए आपका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। अब तक आपने यूट्यूब चैनल पहचान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करते रहिएगा और आंसर भी जरूर आप देते रहिएगा क्वेश्चन के, ताकि आपका जो है कंटिन्यू रूटीन जो है चलता रहे राजस्थान करंट से संबंधित। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के आपका।